नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। धरती का तापमान बढ़ने से भारत में कैसी तबाही होगी, इसकी आशंका अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपनी एक रिपोर्ट में जताई है। ये रिपोर्ट करीब 80 साल बाद यानी 2100 तक की तस्वीर दिखाती है। इसमें कहा गया है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने से भारत के 12 तटीय शहर 3 फीट तक पानी में डूब जाएंगे। ऐसा लगातार बढ़ती गर्मी से ध्रुव पर जमी बर्फ के पिघलने से होगा। इसका असर भारत की ओखा, मोरमुगांव, कंडला, भावनगर, मुंबई, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, तूतीकोरन, कोच्चि, पारादीप और पश्चिम बंगाल के किड्रोपोर तटीय इलाकों पर पड़ेगा। ऐसे में भविष्य में इन इलाकों में रह रहे लोगों को ये जगह छोड़नी पड़ सकती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन गुरुवार को नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। भारत 75वें स्वतंत्रता दिवस से 3 दिन पहले अंतरिक्ष में एक बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। इसके तहत अब अंतरिक्ष से भी देश पर नजर रखी जा सकेगी। दरअसल इसरो पृथ्वी की निगरानी करने वाले अपने देश के पहले उपग्रह EOS-03 का प्रक्षेपण करने वाला है। इसके लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसके सफल होने के बाद से भारत की ताकत में बढ़ोतरी होगी। ये उपग्रह भारत में आने वाली बाढ़ और चक्रवात जैसी आपदाओं की निगरानी रखने में सक्षम होगा। पेगासस, महंगाई और कृषि कानून समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष लगातार संसद में हंगामा कर रहा है। इस बीच कई विपक्षी दलों ने पेगासस को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए अहम बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस, DMK और तृणमूल कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने शिरकत की। विपक्षी सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में हुई बैठक में करीब 14 दलों का प्रतिनिधित्व किया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी चर्चा में शामिल हुए। आइसेरा बायोलॉजिकल लोकसभा की कार्यवाही आज और निश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही मानसून सत्र के तहत 13 अगस्त तक चलने वाली थी, लेकिन विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा में काम नहीं होने से दुखी हूँ। ओम बिरला ने कहा कि 17वीं लोकसभा का 6वां सत्र आज संपन्न हुआ। इस सत्र में अपेक्षाओं के अनुरूप सदन का कामकाज नहीं हुआ। इसे लेकर मेरे मन में दुख है। मेरी कोशिश रहती है कि सदन में अधिकतम कामकाज हो, विधायी कार्य हो और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो। भारत ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित की गई एक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये परीक्षण ओडिशा स्थित बालासोर में किया गया है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने करीब 150 किलोमीटर का सफर पूरा किया। इस मिसाइल में इंडिजीनियस क्रूज इंजन लगा है। एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि भविष्य में इस मिसाइल के और भी परीक्षण किए जाएंगे। इस मिसाइल का परीक्षण में खरा उतरना चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए खतरे की घंटी है। इससे पहले भारत ने यहां से ही आकाश मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। ये मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाली है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि भारत का गौरव इसके अपने पारंपरिक ज्ञान में है और इसे दूसरे देशों की नकल करने की जरूरत नहीं है। भारत वैभव शीर्षक वाली नेशनल बुक ट्रस्ट की पुस्तक के विमोचन के मौके पर उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत का गौरव इसका पारंपरिक ज्ञान है। भारत अपनी ज्ञान परंपरा को पूरी दुनिया के साथ साझा करने के लिए पैदा हुआ था। भारत के बारे में ज्ञान के अथाह सागर का सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद और व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए राहत देने वाली खबर है। अब प्रदेश वासियों को 2 दिन की साप्ताहिक बंदी से भी छुटकारा मिल सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में गृह विभाग को विस्तृत गाइडलाइन जारी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड की नियंत्रित स्थिति को देखते हुए 2 दिवसीय साप्ताहिक बंदी में आंशिक छूट दिए जाने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक दशा में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में साप्ताहिक बंदी की नई व्यवस्था के संबंध में समुचित दिशा निर्देश प्रस्तुत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि कहीं भी अनावश्यक भीड़ भाड़ न हो, पुलिस पेट्रोलिंग सतत जारी रहे। सरकार भी चाहती है कि आमजन को हर तरह से राहत मिले, लेकिन स्वास्थ्य की चिंता भी करनी होगी। पूरा ब्रज हरियाली तीज पर आज उल्लास में डूबा है। मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी से पहले हरियाली तीज धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान बांके बिहारी सोने चांदी के हिंडोले में विराजमान हो चुके हैं। साल में सिर्फ एक दिन हरियाली तीज पर
बांके बिहारी सोने और चांदी के हिंडोलों में विराजमान होते हैं। फोटो खींचने पर बैन होने के बावजूद हिंडोलों पर विराजमान बांके बिहारी की मनोहारी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बांके बिहारी के दर्शन के लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड समेत कई प्रदेशों से श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। पूरा मंदिर परिसर राधे राधे और ठाकुर जी के जयकारों से गूंज रहा है। बिहार में बाढ़ से हालात गंभीर हैं। इस संकट को देखते हुए बुधवार को सीएम नीतीश कुमार पटना में हालात का जायजा लेने निकले। जल संसाधन मंत्री संजय झा भी साथ में मौजूद हैं। सीएम नीतीश कुमार पटना मुख्य नहर के दीघा लॉक का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके बाद कुर्ची गोसाई टोला के पास बाढ़ की स्थिति और एलसीटी घाट और गांधी घाट पर पटना शहर की सुरक्षा दीवारी का भी जायजा लिया। दीघा लॉक से जेपी सेतु होते हुए हाजीपुर, गांधी सेतु होते हुए गांधी घाट भी जाने की प्लानिंग है। राजधानी पटना पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। गंगा के जलस्तर में हुए इजाफे के कारण सभी नालों का गेट बंद कर दिए गए हैं। साथ ही गंगा किनारे में स्थित मोहल्ले के लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में एक बार फिर लैंडस्लाइडिंग हुई है। शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे 5 पर ज्यूरी रोड के निगोसारी और चौरा के बीच अचानक एक पहाड़ दरक गया। एक बस और कुछ गाड़ियों पर चट्टानें गिरी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 से 60 से अधिक यात्री मलबे में फंस गए हैं। इनमें से 6 लोगों को निकाला गया है। स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। आईटीबीपी के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाए गए हैं। मलबे में फंसी बस हिमाचल रोडवेज की है, जो मोरंग से हरिद्वार जा रही थी। एक बस, बोलेरो और 3 टैक्सियों पर चट्टानें गिरी हैं।